अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभावसाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या 4 करोड़ से अधिक हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार सोमवार सुबह संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ के पार हो गई। यह विश्वविद्यालय दुनिया भर से कोरोना वायरस संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। हालांकि यह संख्या और अधिक हो सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों में इस वायरस से संक्रमण के लक्षण दिखे नहीं हैं। इसके अलावा कई सरकारों ने वास्तविक संख्या नहीं बताई है। इस घातक वायरस से अब तक 10 लाख से अधिक लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और भारत ने अब तक सबसे अधिक मामलों की जानकारी दी है। हालांकि हाल के हफ्तों में संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि यूरोप के कारण हुई है। यूरोप में संक्रमितों की संख्या में उछाल आया है। यूरोप में अब तक इस महामारी से 2,40,000 से अधिक लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि यूरोप में करीब 7 लाख मामलों की साप्ताहिक रिपोर्ट थी और यह क्षेत्र विश्व स्तर पर लगभग 1/3 मामलों के लिए जिम्मेदार था। यूरोप में आए नए मामलों में से करीब आधे मामले ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और स्पेन से हैं। इसके साथ ही विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस विकराल रूप ले सकता है। खासतौर पर भारत में नवंबर-दिसंबर महीने में त्योहारों के चलते होने वाली भीड़भाड़ के कारण कोरोना मामले बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल भारत में कोरोना के मामलों को देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दर चौथे दिन भी 8% से नीचे रही, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण फैलने की दर को प्रभावी ढंग से काबू में किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर में व्यापक जांच के चलते ऐसा हो पाया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में संक्रमण की दर 7.94% है और इसमें लगातार गिरावट हो रही है। बयान में कहा गया है, सबूत से यह उजागर हुआ है कि व्यापक स्तर पर जांच किए जाने से संक्रमण की दर कम हो रही है। संचयी संक्रमण दर नीचे आने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे प्रभावी ढंग से काबू किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा, सभी जगह ज्यादा जांचें किए जाने से संक्रमण के मामलों का जल्द पता लगाने में भी मदद मिल रही है। इससे गंभीर रूप से संक्रमित लोगों का पता लगाकर उन्हें घरों, पृथक केंद्रों और अस्पतालों में समय पर और प्रभावी इलाज मिल रहा है। इस तरह मृत्यु दर भी कम हो रही है। बयान के अनुसार अब तक 9.5 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना वायरस जांच की जा चुकी है। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक संक्रमण की दैनिक औसत दर 6.13% है। मंत्रालय ने कहा है, यह केंद्र सरकार की जांच कराने, संक्रमितों का पता लगाने, इलाज कराने और कारगर तकनीकी रणनीति का परिणाम है, जिसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावी ढंग से अनुसरण कर रहे हैं। मंत्रालय के बयान के अनुसार देश में इलाज करा रहे कोविड-19 रोगियों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। सोमवार को लगातार तीसरे दिन रोगियों की संख्या 8 लाख से कम रही। मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश में अब भी 7,72,055 लोगों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या का 10.23% है। मंत्रालय ने कहा कि ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 66,63,608 हो गई है। उधर आगामी त्योहारों के दौरान कोरोना मामलों के बढ़ने संबंधी जो चिंता जताई जा रही है, उसके पीछे प्रमुख आधार भी है, जिसका जिक्र स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान किया। केरल में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य ओणम उत्सव के दौरान भारी लापरवाही की कीमत चुका रहा है। तब सेवाओं को खोल दिया गया था और व्यापार तथा पर्यटन के लिए यात्रा में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे कोविड-19 का प्रसार हुआ। बताया जा रहा है कि इस बार सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस और स्वाइन फ्लू के समान लक्षण मरीजों ही नहीं, डॉक्टरों की उलझन भी बढ़ा सकते हैं। इस बीच नीति आयोग का कहना है कि सर्दी के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर भी देखी जा सकती है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पॉल देश में महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय करने वाले एक विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि एक बार कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद इसे वितरित करने के साथ ही नागरिकों के लिए इसे सुलभ बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे।
पॉल ने कहा कि सर्दियों की शुरुआत के साथ यूरोप के देश कोरोना मामलों के पुनरुत्थान को देख रहे हैं, इसलिए हम भी चिंता कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का सामुदायिक तौर पर संक्रमण चुनिंदा राज्यों के कुछ जिलों में सीमित है और ऐसा पूरे देश में नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने अभी तक देश में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण की बात से इनकार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामुदायिक संक्रमण की कोई मानक परिभाषा नहीं दी है। उधर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि महानगर में वायु प्रदूषण से लड़ने में सम विषम योजना को लागू करना अंतिम विकल्प होगा और वर्तमान में सरकार रेड लाइट जली गाड़ी बंद अभियान पर ध्यान दे रही है। सम विषम योजना में सम और विषम नंबर से शुरू होने वाले वाहन एक एक दिन के अंतराल पर चलते हैं। गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर अन्य सभी रास्ते विफल हो जाते हैं तो दिल्ली सरकार सम विषम योजना को लागू करने के बारे में सोचेगी। उन्होंने कहा, दिल्ली में हमने कई बार सम विषम योजना लागू की है और यह हमारा अंतिम विकल्प होगा। सम विषम योजना वाहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने का तरीका है, इसलिए फिलहाल हम पूरी तरह इस अभियान यानी रेड लाइट जली वाहन बंद पर ध्यान दे रहे हैं और अगर अन्य कार्यक्रम सफल नहीं हुए तब सरकार सम विषम योजना लागू करने के बारे में सोचेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अक्टूबर को रेड लाइट जली गाड़ी बंद अभियान की शुरुआत की थी ताकि महानगर में वायु प्रदूषण से निपटा जा सके और उन्होंने लोगों से अपील की कि यातायात सिग्नल पर इंतजार करने के दौरान वाहन का इंजन बंद कर दें। गोपाल राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में दावा किया कि दिल्ली एकमात्र स्थान है जहां पिछले 5 वर्षों में वायु प्रदूषण में कमी आई है, जबकि अन्य जगहों पर वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि कोविड-19 के प्रसार पर काबू के लिए राज्य भर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों को प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित किया जाए। न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी आगंतुक को पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने आदेश दिया कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से 5 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे, जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि बैरिकेडों पर प्रवेश निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि आयोजन समितियों से जुड़े सिर्फ 15 से 25 लोगों को ही पंडालों में प्रवेश करने की अनुमति होगी।